प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, यह जो प्रश्न है क्लास 10th के लिए, और ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न बेटा बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यह 4 नंबर का एग्जाम में आता है। तो प्यारे दोस्तों, आज इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। बेटा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? बेटे इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं समझिए। हमें क्या करना है, हमें पिता और पुत्र की उम्र को मान लेना है। तो लिख देंगे यहां पर हल और लिख देंगे माना। पिता बड़ा है तो लिख देंगे पिता की उम्र, है ना, पिता की उम्र x वर्ष। बेटे हमने इसको मान लिया, ठीक है। इस तरह आप इसको हल करके आना। अब हम पुत्र की उम्र को लिख देते हैं। लिख देंगे पुत्र की उम्र हो जाएगी हमारी कितनी, y वर्ष, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हम यहां पर लिख देंगे सबसे पहले प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। हमें क्या करना बेटा, वर्तमान आयु इसकी ज्ञात करनी है। तो आप यहां पर लिख सकते हो पिता की वर्तमान आयु, है ना, पुत्र की वर्तमान आयु, इस तरह लिख सकते हो। फिलहाल यहां पे देखिए हमें क्या करना है, प्रथम शर्त में पढ़ना है एक लाइन। क्या करना है? एक लाइन। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। भैया ध्यान देना, पिता कौन सा है? x है, समझे। पुत्र कौन सा है? y है। अब यहाँ पे क्या है, कॉमा, तो बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। और कह रहा था पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पुत्र भैया ये रहा, तो पुत्र की गुणा कर देंगे किसमें? 7 में, माने गुनी, है ना। सरल कर देंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 7। भाई और प्यारे बच्चों, यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ लेते हैं। समझना आगे हम कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। लिखा हुआ है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, कौन आ गया, पुत्र की उम्र की 13 गुनी है। समझना 2 वर्ष पहले, भैया जब 2 वर्ष पहले पिता की उम्र घटेगी तो बेटे की उम्र भी घटेगी। समझना, तो यहां लिख देंगे क्या, लिख देंगे द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त, ठीक है। और बात को अब समझेंगे। क्या कि 2 वर्ष पहले, लिख देंगे 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, पिता की उम्र, ठीक है, अपने अपने पुत्र की उम्र, सही है। ओहो माफी चाहते हैं, यहां देखिए उम्र की कितनी गुनी है? 13 गुनी होगी, ठीक है बेटा। यहां पर ध्यान दीजिए। अब हमें करना क्या है द्वितीय शर्त में? सबसे पहले ध्यान रखना कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले तो हम कर देंगे पिता की उम्र, x माइनस के 2 कर दिया। ऐसे ही यहां पर कर दिया, कॉम आ रहा है ना, पिता की उम्र ऐसे करके। फिर पुत्र की उम्र तो y माइनस के 2, समझ गए। पुत्र की उम्र की 13 गुनी है, किसमें? पुत्र की, तो यहां कर देंगे कितना? 13 गुनी। और बेटा इसको कर देंगे सरल। देखो कैसे करेंगे कि हमें क्या करना है, x माइनस 2 को ज्यों का त्यों रखना है और यहां पर लगाना सबसे पहले तो बराबर चिन्ह। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉमा आता, ठीक है। प्रश्न में हम देख लेंगे। अब आगे देखिए 13 गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13y और माइनस के 13 दूनी 26, ठीक है। सरल करते हैं कि x ये रहा, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे 13y। भैया जब कभी किसी संख्या को पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर का मतलब है बराबर से दूसरी तरफ भेजते हैं, तो संख्या का जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो बदल गए, यहाँ प्लस का था, किसका हुआ? माइनस का। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस के 26 है। इस संख्या को बेटा इधर भेजेंगे संख्या के पास, तो प्लस के हो जाएंगे कितने? 2, ठीक है। तो x माइनस के 13 बचे और बराबर में बच्चे माइनस के कितने? 24। क्यों भैया? क्योंकि 26 में से 2 जाएंगे तो माइनस के जाएगा, तो माइनस के बचेंगे इतने ही, कितने? 24। यह बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहां लिख देंगे y। अब ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 यहां देख लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 हमारे पास बन गए हैं। तो हम एक सरल तरीका और देखते हैं, क्या कि हम क्या करेंगे कि x का मान
अगर हम x का मान यहां पर लिख दें, कहां पर, समीकरण नंबर 2 में, तो हमें y का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इस चीज को यहां पर दूसरे पेज पर बेटा समझा देता हूं कि क्या, कि हम इस x का मान लिख देंगे, यहां पर लिख देते हैं इसके जगह पर, स्थान पर, कि समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। और बेटे समीकरण नंबर 2 हमारे पास है क्या, समीकरण नंबर 2 यह है x माइनस के 13y बराबर माइनस के 24। तो यहां लिख देते हैं क्या, x माइनस के 13y बराबर में 24, का है कि भैया माइनस के, ठीक है। क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास x का मान क्या है, 7y है, कितना है, 7y। तो यहां लिख देंगे कितना, 7y माइनस के 13y बराबर में माइनस के कितने हैं, 24। और बेटे यहां पे ध्यान दीजिए कि 13y में से 7y जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 6y, माइनस के 6y, और बराबर में कितना है, माइनस के 24। माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है कि y बराबर 24 ये रहा, और बट्टे में लिख देंगे 6, और 6 का भाग इधर लगा दिए, कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। और y हमारे पास क्या था, पुत्र की आयु थी, क्या थी, पुत्र की आयु। तो लिख देंगे 4 वर्ष होगी हमारे क्या, पुत्र की आयु। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 जो आपकी मर्जी उसमें लिख देना। लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, भैया मैं तो समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं इसका मान, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, x बराबर 7y, ठीक है। तो लिख देंगे यहां पर क्या, x बराबर 7y, ठीक है। ये इसलिए लिख दिया आपके अच्छे से समझ में बेटा आ जाए। तो ये देखो x ये रहा बराबर 7 ये रहा, y का मान क्या हमारे पास 4 है, ठीक है। अब देखिए x बराबर 7 चौक कितना हो गया, 28। तो ये हो जाएगी वर्ष। तो x का मान हमारा क्या था, x क्या था, कहने का मतलब x क्या है, हमारा पिता है। तो पिता हो गए हमारे कितने, 28 साल के, और पुत्र की आयु कितनी है, 4 साल है, ठीक है। और यही हमें उसने पूछा था, ठीक है प्यारे बच्चों। यही सबसे पहले बता दो, यही हमारे आंसर है। और हम यहाँ पर देख भी लेते हैं कि इसने क्या पूछा था, कि उनकी दोनों की वर्तमान आयु पूछी थी। तो देख ले, ये रहा दोनों की वर्तमान आयु या उम्र क्या है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।